अनचाहे स्पर्श सीरीज में मैं कुछ बच्चियों और महिलाओं की ज़िंदगी के ऐसे ही कुछ कटु अनुभवों का वर्णन कर रही हूँ। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ईश्वर ना करें, अगर आप में से किसी के साथ भी बीती ज़िंदगी में ऐसी ही कोई घटना घटी है तो कृपया सभी के साथ शेयर करें ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े और भावी पीढ़ी के लिए वह और ज़्यादा सतर्क रहें तथा बहुत सी महिलाओं और कुछ पुरुषों पर हो रहे इस शोषण को हम अपने प्रयास से कुछ कम कर पाएँ। आप अपनी व्यथा मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको मेरे चैनल पर अबाउट कॉलम में मिल जाएगा। समस्या की गंभीरता को समझते हुए गोपनीयता बनाए रखने का मेरा आपसे वादा है। आइए सुनते हैं आज की कहानी, बरगद का भूत। माँ, मुझे ताई जी के घर जाना है। माँ, मुझे जाने क्यों नहीं दे रही हो? 10 साल की गिन्नी ने ठुनकते हुए कहा। नहीं बेटा, अकेले कैसे जाने दूँ? माँ ने कमरा ठीक करते हुए जवाब दिया। माँ, ताई जी का घर पास ही तो है और मुझे रास्ता भी पता है। गिन्नी ने फिर गुहार लगाई। उसकी माँ ने फिर अनसुनी कर दी। अब तो गिन्नी मुंह फुलाकर बैठ गई। उसकी दादी भी कनखियों से दोनों माँ बेटी का सारा तमाशा देख रही थी, पर कुछ नहीं बोली। फिर उसकी माँ ने आवाज़ दी, गिन्नी, ओ गिन्नी, नाश्ता कर ले बेटा। गिन्नी भी मुंह फुलाए बोली, मुझे भूख नहीं है। हार कर उसकी माँ को ही हथियार डालने पड़े। वह बोली, अच्छा ठीक है, पहले नाश्ता तो कर ले, फिर बड़ी बहन को साथ लेकर जाना। और दोनों बहनें ध्यान से जाना, रास्ते में किसी से बात मत करना, बस सीधी जाना और सीधी आना। गिन्नी भी उछल पड़ी। ठीक है माँ, दीदी के साथ ही जाऊंगी। फटाफट नाश्ता कर गिन्नी तैयार हो गई। अपनी दीदी को भी उसने नाश्ता करते करते बता दिया था कि नाश्ते के बाद ताई जी के घर चलेंगे। उसकी दीदी नीटू ने भी हामी भर दी थी। गोरी चिट्टी, थोड़ा भारी शरीर, घने काले शाह बाल। उसकी माँ ने कभी साबुन या शैम्पू बालों में नहीं लगाया था। बचपन से ही उसके बालों को रीठे आंवले शिकाकाई से धोती थी। उसकी माँ कहती थी जब वह पैदा हुई थी तो पूरी गली उसको देखने आती थी और उसके रंग रूप और बालों को देखकर हैरान हो जाती थी। सब लोग प्यार से बचपन में उसको जापानी गुड़िया कहते थे। आम बच्चों की तरह वह भी बहुत बातूनी और हंसमुख थी। उस दिन गिनी ने फिरोजी रंग के प्रिंट की ए लाइन फ्रॉक पहनी थी। उसे तब मिड्डी कहा जाता था क्योंकि वह मिड यानी घुटने तक की होती थी। शायद इसीलिए उस तरह की फ्रॉक का नाम मिड्डी पड़ा होगा। उसकी बड़ी बहन ने सलवार कमीज़ पहनी थी। दोनों बहनें सज संवर कर अपनी ताई जी से मिलने चलीं। उस ज़माने में सजने संवरने का मतलब मेकअप करना कतई नहीं था। ना ही कोई परफ्यूम डिओडोरेंट होते थे। बस अच्छे से नहा धोकर कपड़े बदलने को ही सजना संवरना कहते थे। अरे जनाब, सादगी की भी अपनी ही एक अदा होती है। जिधर चले जाओ एक मीठी सी हलचल मचा देती है और सुलझे व्यक्तित्व की एक अनूठी छाप स्वयं ही छोड़ जाती है। हाँ, तो मैं बतला रही थी कि दोनों बहनें अपनी बड़ी ताई जी के यहाँ जाने के लिए तैयार हुईं। फिर दोनों ने मिलकर घर का मेन बड़ा सा लोहे का दरवाज़ा धकेला, तब कहीं जाकर वह खुला। अब गिन्नी और नीटू अपनी गली की सड़क पर थीं। बगल की दुकान से करियाने वाले ने भी ग्राहक को सौदा देते देते दोनों बहनों पर नज़र डाली और आंखों ही आंखों में पूछा, आज सवारी कहाँ चली? गिन्नी बोल ही पड़ी, भैया, बड़ी ताई जी के जा रहे हैं। दुकानदार ने भी बिना बोले हामी भर दी। अभी दूसरा ही कदम भरा ही था कि सामने के घर के जीने से करनाल वाली आंटी झांक रही थी और बोली, आज तो गुड़िया ने बड़ी सुंदर फ्रॉक पहनी है। गिन्नी भी इतरा कर बोली,
हाँ आंटी, बड़ी ताई जी के पास जा रही हैं। उनके घर के बाहर चारपाई पर पड़े पड़े पप्पू भैया के दादाजी ने भी घूरा कि अब कहाँ निकली। इतने में श्यामा के घर से उसकी माँ ने भी आवाज़ दी, क्या बात बिट्टो, आज सुबह सुबह? हाँ दादी जी, आज बड़ी ताई जी के घर जा रहे हैं। अब के नीटू ने जवाब दिया। ठीक है लाडो, जरा ध्यान से जाना, काजल की दादी ने हिदायत दी। गली का पहला नुक्कड़ पार किया ही था कि सिट्टू के पिताजी नजर आ गए। दोनों बहनों को उनसे बहुत डर लगता था कि कहीं डांट ना पड़ जाए। वह तो बिंदर के पिताजी ने उनको बातों में लगा लिया तो दोनों बहनें नज़र बचाकर मनिहारे के थड़े पर चढ़कर दूसरी तरफ से जाने लगीं। इतने में जीवन अंकल मिल गए तो गिन्नी और नीटू ने उन्हें भी नमस्ते अंकल कहा, पर उन्होंने कुछ पूछा नहीं। शायद कहीं अपने काम पर जाने की जल्दी में थे। फिर चलते चलते गली का दूसरा नुक्कड़ भी आ ही गया। दूसरे नुक्कड़ के बाद दोनों तरफ के घरों में भी जान पहचान थी, इसलिए सुबह सुबह उन घरों से कोई निकलकर फिर कुछ पूछने ना लगे तो दोनों बहनों ने अपनी चाल ज़रा तेज़ कर ली। गली के छोर पर ही बाजार आ गया। बड़ी ताई जी के घर जाने के लिए फिर बाईं तरफ मुड़कर थोड़ा दूर चलकर एक गली थी। ठठेरन मोहल्ले की वह गली भी जरा अजीब सी थी। सड़क तो बड़ी थी पर दोनों तरफ कुछ दूर तक कोई घर नहीं था। बस दाएं तरफ लाइन से बरगद के बहुत सारे विशाल पेड़ थे। कुछ तो ज़मीन से निकले थे और चंद की टहनियाँ छोटी छोटी ईंट की पुरानी दीवारों से झांकती नजर आती थीं। हवा उन पेड़ों में से ऐसे साएं साएं करती थी कि कोई भी डर जाए। रात में तो उस रास्ते पर गलती से भी अकेले नहीं जाया जा सकता था। यह तो दिन था तो दोनों बहनें गप्पे मारती अपनी बड़ी ताई जी के घर का रास्ता नाप रही थीं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ रखा था। बीच बीच में गिन्नी की नज़र बरगद के पेड़ों पर चली जाती थी। तभी गिन्नी ने बड़ी बहन से पूछा, दीदी, यहाँ बरगद के पेड़ों में भूत रहते हैं क्या? नीटू ने भी तुरंत जवाब दिया, नहीं तो, मैंने माँ से पूछा था, माँ ने कहा यहाँ कोई भूत वूत नहीं रहता। अब गिन्नी कुछ आश्वस्त हो गई। दोनों बहनें अपनी ही मस्ती में जा रही थीं, दीन दुनिया से बेखबर एक दूसरे की बातों में खोई हुई। तभी अचानक, इससे पहले कि वे दोनों कुछ समझ पाती, पलक झपकते ही गिन्नी का चेहरा किसी मैले कुचैले व्यक्ति के हाथों में था और उसके मुंह से ऐसी भयंकर दुर्गंध आ रही थी जो गिन्नी ने जीवन में पहले कभी नहीं सूंघी थी। एक बार तो उसे लगा शायद बरगद के पेड़ से उतरकर किसी भूत ने उसे पकड़ लिया है। गिन्नी ने अपने हाथ पर बड़ी बहन का हाथ महसूस करने की कोशिश की तो वह भी नदारद था। फिर उसे लगा शायद भूत उसे अकेले ही लेने आया है, पर वह उसके चेहरे को चाट रहा था। गिन्नी के पांव तो जहाँ के तहाँ जम गए। एक पल के लिए उसे लगा बस अब तो भगवान जी के पास जाने का समय आ ही गया। पर यह भूत है कि यमराज जी स्वयं लेने आए हैं, यह गिन्नी फैसला नहीं कर पा रही थी। आँख के कोने से बड़ी बहन को देखने की कोशिश की तो वह दूर छिटक कर खड़ी कांप रही थी। गिन्नी को बहुत गंदा महसूस हो रहा था। उसने सोचा यह भूत या यमराज इतने गंदे क्यों हैं? नहाते नहीं क्या? और यह मुझे चाट क्यों रहे हैं? वह यह समझने का प्रयास कर ही रही थी कि उसके हाथों से कैसे छूटे। वह भूत स्वयं ही उसे छोड़कर डगमगाता हुआ दूसरी गली में निकल गया। गिन्नी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ। जब थोड़ी चेतना आई तो समझ आया कि किसी राह चलते एक शराबी भिखारी ने उसे ज़बरदस्ती चूमा और फिर गायब हो गया। अंदर तक एक आत्मग्लानि का भाव जागा। खिसिया कर बड़ी बहन से बोली, नहीं दीदी, उसने चूमा नहीं, बस छूकर चला गया। उसकी बहन बोली,
नहीं, मैंने देखा वह तुझे चाट रहा था। गिन्नी के गाल गुस्से में सुर्ख हो गए। मन मानने को तैयार ही नहीं था कि ऐसे कैसे कोई उसे छू सकता है। आँख से आंसू ढुलक आए। बड़ी बहन ने उसे चुप कराया। दोनों एक दूसरे से अब कुछ ना बोलीं। चुपचाप बड़ी ताई जी के घर पहुंच गईं, क्योंकि उनका घर बस 10 फरलांग ही रह गया था। वहां पर भी दोनों चुप चुप सी रहीं। उनकी ताई जी को भी गिन्नी का अनमनापन अखरा। उसका किसी खेल में दिल नहीं लग रहा था। वह तो बस घर लौटना चाहती थी। पर घर वापसी का रास्ता भी वही था जिस रास्ते वह दोनों आई थीं। अब कैसे जाएं उस रास्ते पर से? भयंकर समस्या दोनों बहनों के सामने मुंह बाए खड़ी थी। ना तो ताई जी को कुछ कह सकती थी, क्योंकि फिर घर के बाहर आने जाने पर पाबंदी लग जाती, और ना ही उसी रास्ते से वापस आने की हिम्मत हो रही थी। पहले ही माँ से इतनी मान मनुहार करके निकली थी, पर अब यह अनचाही छुहन भी गिन्नी का दम घोट रही थी। मन तो हो रहा था कि सबसे पहले घर जाकर नहाए और फिर तकिए में सिर छुपाकर थोड़ा रो ले। खुद को भी अंदर ही अंदर कोस रही थी कि माँ से बड़ी ताई जी के यहाँ आने की जिद क्यों की, और माँ ने भी हाँ क्यों कही। दादी जी भी तो सब देख रही थीं। रोज की तरह उन्होंने भी माँ से क्यों नहीं कहा, हैरी लाल बहू, अकेले काहे भेज रही छोरियों को? तेरे सौरे को पता चलेगा तो गुस्सा करेगा। ऐसे ही सब विचार दिमाग में गड़मड़ हो रहे थे। नीटू भी असहाय सी गिन्नी का उतरा चेहरा देख रही थी। तभी बड़ी ताई जी की आवाज़ आई, लड़कियों, दुकान से नौकर सामान छोड़ने आया है, वापस जा रहा है। तुम दोनों भी इसके साथ साथ चली जाओ। दोनों बहनों की तो जैसे जान में जान आई। झट स्टापू छोड़कर अपनी अपनी चप्पलें पहनी और गणपत के साथ हो लीं। गणपत ने भी जिम्मेदारी से दोनों को घर पहुंचा दिया। दोनों ने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। उनकी माँ भी अपने कामों में व्यस्त थी, तो उन्होंने भी कुछ नहीं पूछा। धीरे धीरे समय के साथ यह बात भी वहीं आई गई हो गई। लेकिन उस दिन पहली बार गिन्नी को अपने रंग रूप से नफरत हुई, और उस अनचाहे स्पर्श का दाग जीवन भर के लिए उसके दिल पर रह गया। तो दोस्तों, अपने विचार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आप यह सच्ची घटना पढ़ना चाहते हैं तो शुदेसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धैर्य से सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।